जगदीश अपन क्लास 9th में विषय गणित। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली संख्या 1 पढ़ी थी, संख्या पद्धति। अब चैप्टर सेकंड है आपका बहुपद। चैप्टर सेकंड बहुपद। अब इस बहुपद के अंदर अलग अलग बहुपद आते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका आता है आपका एक चर वाले बहुपद। जिस एक चर वाले बहुपद होते हैं जिसमें मतलब चरों की संख्या है वो क्या होती है आपकी एक। फिर दूसरा आता है आपका द्विघाती बहुपद, जिसमें बहुपद होंगे लेकिन घात कितनी होगी आपकी द्वि, मतलब दो घात। फिर आता है आपका त्रिघाती बहुपद। अब जितने उस समीकरण के अंदर जिस समीकरण मतलब मान लीजिए आपका x + 5 ये एक घाती है या एक चर वाला बहुपद है। यदि यहाँ आ गया आपका x² + ये 2x + ये 3, फिर यहाँ से आपका x की घात 3 + 3x + 2x + ये 1, ये त्रिघाती समीकरण। अब जितनी x की अधिकतम घात होगी, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है 1, इसका मतलब इसके शून्यांक है वो कितने आएंगे 1। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इस समीकरण के शून्यांक मतलब इस समीकरण के हल है x के मान है वो 2 है। इस समीकरण की घात अधिकतम घात कितनी है 3, इसका मतलब इस समीकरण में भी अधिकतम x की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी x के 3 अलग अलग मान आएंगे। ये एक चर वाले बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब अपन इसमें बहुपदों में अपन सभी सूत्र है फॉर्मूला है उनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला इसका सूत्र है, पहला फॉर्मूला है आपका x + y की घात 2। सूत्र होता है इसका x² + 2xy + y²। फिर सेकंड फॉर्मूला है इसका आपका x - y का होल स्क्वायर, x² - के 2xy प्लस का y²। बस यहाँ यदि प्लस है तो इधर प्लस आएगा और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। फिर तीसरा फॉर्मूला x² - y² और इसका होता आपके x + y और x - y। जब दोनों पद स्क्वायर में तो अलग अलग एक बार प्लस के साथ दोनों मल्टीप्लाई होंगे x + y और x - y। फिर चौथा फॉर्मूला है आपका x + y + z इस पूरे पद का स्क्वायर, मतलब 3 पद आ गए a b c या x y और z, ये तीनों पद आ गए। इनका होल स्क्वायर करना तो ये सूत्र हो गया x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2x। फिर पांचवा फॉर्मूला है आपके x + y का होल क्यूब, मतलब घात है वो कितने आ गई आपकी 3। तो यहाँ से x + y³ का होल क्यूब का सूत्र हो गया आपका x³ + y³ + 3xy कोष्ठक के अंदर x + y। अब यहाँ यदि माइनस आ जाए x - y का होल क्यूब, ये आपका छठा फॉर्मूला होल क्यूब। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, x³ - का y³ - 3xy कोष्ठक के अंदर x - y। ये बहुपद के अंदर इन सूत्रों को अपन यूज करेंगे। चलिए x + y। अब यहाँ इसके एग्जांपल के तौर पर इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं x + y और x + 1। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब घात है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका x + 2 और इसका आपको होल स्क्वायर करना है, या फिर क्वेश्चन में से आ जाए कि गुणा कीजिए x + 2 और x + 2।
तो आप सरल करोगे सबसे पहले x प्लस 2 का क्या आ जाएगा आपके गुणा की घात, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था आधा समान है, घातें अलग अलग है, घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ से घात कितनी आ गई आपकी 2, x प्लस 2 की घात कितनी आ गई आपकी 2। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला x प्लस y की घात क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो यहाँ से समीकरण के अंदर x का स्क्वायर फिर प्लस का चिन्ह 2 इंटू x की वैल्यू x है और b की y की वैल्यू है आपकी 2 फिर प्लस का चिन्ह y का स्क्वायर मतलब 2 का क्या आएगा आपके स्क्वायर। इसको और सरल कर दीजिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये इस समीकरण का हल हो गया, ये समीकरण था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ प्लस का दे रखा था, यहाँ माइनस भी दे सकते हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला था साथ में आपके ध्यान, यदि यहाँ आ जाता आपका x प्लस a और x प्लस b, यहाँ चर और ये चर, ये दोनों राशि समान होनी चाहिए। पहले चर है वो समान होना चाहिए x और x, लेकिन यहाँ अलग अलग बनाने हैं अचर राशि x प्लस a और x प्लस b, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस का चिन्ह a प्लस b x और प्लस a, जो भी आपका a और b का मान है a प्लस b और a। अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना आपके x माइनस 2 से, या माइनस का चिन्ह x प्लस 3 और x माइनस 2, तो यहाँ x की वैल्यू तो दोनों जगह सेम है, इसका मतलब x तो सेम है, लेकिन a का मान है वो कितना आ गया आपका यहाँ का आ गया 3 और b का मान है यहाँ आ गया आपके कितने माइनस के 2। तो इस फॉर्मूले के अनुसार x प्लस a और x प्लस b बराबर होता आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। इस फॉर्मूले के अनुसार अपन फॉर्मूले में मान रख देते हैं, a का मान है 3 और b का मान है माइनस 2। तो पहला पद तो है आपका x स्क्वायर फिर प्लस का चिन्ह a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 फिर प्लस का चिन्ह b की वैल्यू माइनस के 2 फिर बड़ा रूप क्योंकि ये छोटा हो गया, फिर आपका x आ गया फिर प्लस का चिन्ह a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इंटू b की वैल्यू है माइनस के 2। इसको सरल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का 3 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, सरल कर देता हूँ मैं 3 माइनस के 2 और पूरा पद x। अब ये 3 इंटू 2 6 हो गए, यहाँ माइनस का चिन्ह है ये प्लस का, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया आपका माइनस 3 दूनी कितने हो गए आपके 6। फिर इसको आगे सरल कर देते हैं, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर 3 में से 2 के कितना बचा 1, तो वो भी प्लस का बचेगा x और माइनस के कितने आगे 6। आप यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6। ये द्विघात समीकरण के सरल हल है सूत्रों के अनुसार, यदि इन दोनों पदों को गुणा करने के लिए बोल दिया जाए। अब जैसे मान लो कभी बार दे दिया जाए तो समीकरण ये दिया आपकी fx की वैल्यू दे रखी है और इसके शून्य आ गया, fx की वैल्यू दे रखी है कि 2x प्लस a, इसके आपको शून्य आ गया fx बराबर दे रखा आपको 2x प्लस a, इसके शून्य आ गया। हेडिंग है आपकी बहुपद के अब बहुपद के शून्य ज्ञात करने, जिस किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना इसका मतलब वो 0 मान होना चाहिए, मतलब संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, जो भी आपका fx की वैल्यू है उसको किसके बराबर रख देते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से fx की वैल्यू अपने को पता कितनी है 2x प्लस a बराबर क्या रख देते हैं 0। एक का पक्षांतर करेंगे ये प्लस का हो जाता है क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो 2x बराबर आ गया आपके माइनस का 1। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 1/2। इसका मतलब इस समीकरण का शून्य मतलब x की वैल्यू है वो माइनस की कितनी है 1/2। यदि आप इस क्वेश्चन के अंदर इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू माइनस 1/2 रखोगे आंसर क्या आ जाएगा 0। जैसे मान लो अपन सत्यापित अपन जांच करके देखेंगे 2x की जगह अपन क्या रखना है, अभी याद किया था माइनस 1/2, ये हो गया माइनस 1/2 फिर प्लस का चिन्ह और 1, क्योंकि x की जगह रखना माइनस के 1/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए
2 ये तो क्या प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस इंटू 1/2 और प्लस का 1 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो यहाँ पे आपका माइनस का ये और प्लस का ये 1 में से 1 कितना बचा 0। यदि 0 मान आ गया तो इसका मतलब वो इस बहुपद का शून्यांक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 1/2। यहाँ से आपने जांच करके देख लिया x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। फिर इसी तरह से यदि कभी बोल दिया जाए कि इसके शून्यांक दे रखे हैं या समीकरण संतुष्ट करती है नहीं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर f(x) की वैल्यू दे रखी है आपको 2x² प्लस के 3x और प्लस के 2। अब यहां से अपने को 1 2 मतलब आपको f1 ज्ञात करना है, f2 ज्ञात करना है और f3 ज्ञात करना है। मतलब x के अलग अलग मान दे रखे हैं। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर x की जगह क्या रखेंगे 2, x की जगह क्या रखेंगे 3। अपने को f(x) की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर f(x) का मान दे रखा है कि 2x² प्लस 3x प्लस के 2। आपको f1 ज्ञात करना है, f2 ज्ञात करना है, f3 ज्ञात करना है। यहाँ माइनस के 3 कर देता हूँ, -3 ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे f1 मतलब x की जगह क्या रखेंगे अपन 1। आपकी समीकरण थी 2 कोष्टक में x की जगह अपन रखेंगे 1 का स्क्वायर फिर प्लस का चिन्ह 3 इंटू 1 फिर प्लस का चिन्ह 2। सरल कर दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस के कितने आ गए आपके 2 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 3 प्लस 2 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए 7। इसका मतलब अपने f1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके 7। फिर इसी तरह से आपको f2 ज्ञात करना है, मतलब f(x) की जगह अपन क्या रखेंगे 2। अब x की जगह क्या रखेंगे 2, वही वापस बहुपद का 2x² मतलब 2 का क्या रखना है स्क्वायर फिर प्लस का चिन्ह 3 और x की जगह रखना 2 फिर प्लस का चिन्ह और कितना है आपका 2। इसको सरल कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 फिर प्लस का चिन्ह 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस का 2 4 गुणे कितने हो गया आपके 8 प्लस 6 प्लस 2 और f2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 8 और कितने 16। ये आपके f2 का मान है। अब क्या करते हैं अपन f3 x की जगह क्या रखना है माइनस रखना है, बस वही वापस 2 और माइनस के 3 का स्क्वायर फिर प्लस का चिन्ह 3 इंटू -3 और प्लस का कितना आ गया आपके 2। सरल कर दीजिए 2। अब -3 और उसकी घात यदि सम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको याद रखना है, यदि कोई भी पद माइनस के अंदर है और उसकी घात आपकी सम है तो हमेशा उसका आंसर है वो किसमें आएगा प्लस के अंदर है। और यदि कोई भी पद माइनस का है और उसकी घात विषम दे रखी है, विषम पद में दे रखी है तो उसका हमेशा आंसर किसमें आएगा आपके माइनस में आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ घात क्या है आपकी सम है -3 इंटू -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 3 इंटू 3 कितना हो गया। तो घात सम थी आंसर हमेशा किसमें आएगी प्लस में। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 फिर ये माइनस का और ये प्लस दोनों के अंदर बीच में गुणा का चिन्ह माइनस प्लस माइनस 14 इंटू 3 कितने हो गए 9 फिर प्लस का चिन्ह कितने आ गए आपके 2। तो 9 दूनी कितने हो गए आपके 18 माइनस 9 प्लस के 2 18 में से 9 के 9 9 2 कितने हो गए आपके 11। तो यहाँ ये f3 -3 की वैल्यू है वो कितने हो गई आपकी 11। अब इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं, बातें अलग अलग हो सकती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाए कि इस समीकरण की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, तो अधिकतम घात होगी वही उस समीकरण की घात होगी। अधिकतम घात कितनी है 2। अब यहाँ f(x) की वैल्यू ये दे दी थी, अपने को f1 ज्ञात कर लिया, f2 ज्ञात कर लिया, f3 ज्ञात कर लिया। अभ्यास के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन संख्या 1 निम्न को गुणा कीजिए। सरल समीकरण के प्रयोग से पहला है आपके x - 4 का होल स्क्वायर
नंबर 2 है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 4। तीसरा क्वेश्चन है a प्लस 3 की घात कितनी है यहाँ पे 3। चौथा क्वेश्चन है प्लस 4x माइनस 3 और पूरे पद का। और पांचवा क्वेश्चन में इसी का 2x प्लस 5 2x माइनस 5। फिर क्वेश्चन संख्या 2 है निम्न बहुपद के P1 P-2 और P-4 याद कीजिए, जहां आपके Px की वैल्यू है वो दे रखी है आपको x³ माइनस 2x² प्लस 4x और प्लस 3। P1 ज्ञात करना, P-2 ज्ञात करना और P-4 ज्ञात करना। और क्वेश्चन संख्या 3 है आपका, यहाँ से Px की वैल्यू ये दे रखी है x³ माइनस का 2x² प्लस के 4x प्लस के 3। आपको P1 मतलब x की जगह क्या रखना है e, एक बार x की जगह क्या रखना है माइनस के 2 और एक बार x की जगह क्या रखना है आपको माइनस के 4 रख करके इनका मान लिया। बहुपद के शून्य। अब निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2, ये आपको fx की वैल्यू दे रखी है, fx बराबर दे रखना आपको 3x प्लस 2। नंबर 2